हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। जब डॉक्टर आपको बोल देता है कि भाई आपको डायबिटीज हो गई है, तो डायबिटीज नाम सुनने के तुरंत बाद हमारे ब्रेन में सीधा एक लाइन आती है कि भाई अब से मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, मीठा कम कर देना है। हम पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डायबिटीज क्या एक ही तरह की होती है? क्या डायबिटीज नाम को सुनने के बाद हमें मीठा छोड़ देना चाहिए? एक्चुअल में मैक्सिमम पर्सन यही सोचते हैं कि भाई डायबिटीज नाम बताया गया, इसका मतलब हमें अब शुगर पे कंट्रोल करना है। पर क्या आपने कभी अपने डॉक्टर से पूछा है कि भाई हमें कौन सी डायबिटीज हुई है? क्या डायबिटीज के टाइप्स हैं? क्या एक ही तरह की डायबिटीज होती है? क्या हमें सच में डायबिटीज नाम सुनने के बाद शुगर का इंटेक करना छोड़ देना चाहिए? सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हम आज के इस वीडियो में। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड इन्फिनिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को डायबिटीज इंसिपिडस की डिटेल के साथ। देखिए, सबसे पहली बात, जब आपका डॉक्टर आपको बोले कि भाई डायबिटीज हो गई है आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यह पूछना है कि भाई हमें डायबिटीज इंसिपिडस है या डायबिटीज मेलाइटस है। क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस ये दो अलग अलग डिजीज हैं। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस हालांकि रेयर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं होती है। और अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में बताऊं, तो डायबिटीज इंसिपिडस डायबिटीज से रिलेट करता ही नहीं है, ये एक अलग डिजीज है। आज के इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे डायबिटीज इंसिपिडस से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको डॉक्टर से पूछना है कि भाई हमें डायबिटीज इंसिपिडस है या मेलाइटस है। अगर वो बोलते हैं आपको कि भाई आपको तो डायबिटीज इंसिपिडस है, तो वो क्या होती है वो आपको डिटेल पता चलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहली चीज, डायबिटीज इंसिपिडस दो प्रकार की होती है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भी डिजीज हो, ठीक है, आपने सुना कि भाई आपको ये बीमारी हो गई है, आपने मेडिसिन ली, ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, जल्द से जल्द बीमारी का इलाज कराना चाहिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर से। लेकिन उस बीमारी के बारे में आपको खुद से भी मालूम होना चाहिए कि भाई हमें जो बीमारी हुई है वो एक्चुअल में है क्या। हमारे इस चैनल पर आपको हर एक डिजीज के बारे में हर हफ्ते में एक वीडियो जरूर मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा वीडियो की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की, अदरवाइज 1 वीक में 1 वीडियोज आपको जरूर मिलेगी अलग अलग डिजीज के बारे में फुल डिटेल के साथ। तो डायबिटीज इंसिपिडस हो या कोई भी बीमारी हो, उसके बारे में डिटेल पता होना बहुत जरूरी है। जब हमें अपने शरीर में होने वाली बीमारी के बारे में डिटेल मालूम होगी, सही डिटेल मालूम होगी, तो हमारी बॉडी खुद से भी रिकवरी करती है। मेडिसिन हेल्प करती है, बात ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी का जो रिकवरी सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए बीमारी है क्या। तो चलिए देखते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडस दो प्रकार की हो सकती है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अब सबसे पहली बात, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई डायबिटीज इंसिपिडस है क्या। ये एक ऐसी बीमारी है जो रेयर होती है, ठीक है, लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, हमारी बॉडी का बेसिक फंक्शन है, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं उनको रेगुलेट रखना, बैलेंस बनाए रखना। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में हमारा शरीर बॉडी में पाए जाने वाले फ्लूइड्स को रेगुलेट नहीं रख पाता है, उसमें बैलेंस खो देता है। यही है डायबिटीज इंसिपिडस। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो यहां पर दो मेन सिम्टम हैं। एक्सट्रीम थ्रस्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। सेकंड, हैवी यूरिनेशन, बार बार यूरिन आता है। ठीक है, यूरिनेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है और साथ में जो नॉर्मल क्वांटिटी में यूरिन आना चाहिए था वो भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा यूरिन आता है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से मतलब बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है। तीसरा एक वहां पर पॉइंट और भी हो सकता है, बेड वेटिंग। अब ये बेड वेटिंग क्या है? बेड वेटिंग का मतलब है, देखिए वैसे तो जो हमारी बॉडी है उसमें एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डेट्यूसर मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब वो डेट्यूसर मसल्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाती हैं या उनका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन सडनली पास आउट हो जाता है और बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। ठीक है, तो वो बेड वेटिंग की लिस्ट में आता है। ठीक, तो अब ये रेयर होता है, हालांकि ये सिम्टम जो है थोड़ा रेयर है। बाकी एक्सट्रीम थ्रस्ट
और हैवी यूरिनेशन, ये बहुत ज्यादा देखा जाता है और यही है क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर हुआ कि भाई डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा शरीर बॉडी में पाए जाने वाले जो फ्लूइड्स होते हैं उनको रेगुलेट नहीं कर पाता है, उनको बैलेंस नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक इंबैलेंस हो जाता है। ठीक है, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी और रेयर केसेस में बेड वेटिंग की कंडीशन भी बन जाती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भाई डायबिटीज इंसिपिडस जो दो प्रकार का होता है उनका क्या मतलब है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। यहां पर देखिए क्या लिखा है, सेंट्रल। ये जो वर्ड है ये जुड़ा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जिक्र आता है ब्रेन का। ठीक, और ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, हाइपोथैलेमस माल फंक्शनिंग हो जाती है। माल फंक्शनिंग से मतलब कि हाइपोथैलेमस जो काम करता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फंक्शनिंग से मतलब है कि हाइपोथैलेमस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एडीएच डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे भाई एडीएच क्या चीज है एडीएच? एडीएच का मतलब है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एडीएच शॉर्ट में इसको एडीएच बोलते हैं। अब ये जो एडीएच है ये एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी से रिलीज हुआ। पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस से आने वाले हार्मोन। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कंट्रोल करते हैं किसको, पिट्यूटरी के फंक्शन को। जब हाइपोथैलेमस में माल फंक्शनिंग होगी तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, जो तीसरा पार्ट है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी का लास्ट वाला हिस्सा, वहां से 2 हार्मोन निकलते हैं। उन 2 हार्मोन में से एक हार्मोन का नाम है एडीएच। क्या नाम है, एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसको बल्कि वासोप्रेसिन भी बोलते हैं, आप वासोप्रेसिन नाम भी यूज कर सकते हैं। तो एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कम निकलने लगता है। और सोचिए अगर एडीएच हार्मोन कम निकलेगा तो उसके फंक्शन कैसे हो पाएंगे, समझ रहे हैं? और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एडीएच हार्मोन किडनी के पास जाता है और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन के अंदर जो एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूबुल, उन पर जाकर एक्शन करता है और वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। लेकिन जब एडीएच डेफिशिएंसी हो गई है तो इसका सारा काम रुक जाएगा। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन के अंदर से जो यूरिन पास आउट हो रहा था वो यूरिन ज्यादा जाने लगेगा, इसीलिए बोलते हैं कि वही यहां पर हैवी यूरिनेशन होता है। समझ में आया आपको? फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं मैं आपको। डायबिटीज इंसिपिडस में जो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है जो इसी का एक टाइप है। ठीक है, हालांकि बहुत रेयर है ये, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि भाई आपको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हुआ है। इसके केसेस थोड़ा सा रेयर है। ठीक है, बाकी इसमें हुआ क्या है, हाइपोथैलेमस की माल फंक्शनिंग हुई है, हाइपोथैलेमस के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, जिसकी वजह से जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो चुके हैं और उसकी वजह से पिट्यूटरी के लास्ट वाले पार्ट से जो हार्मोन निकलना था एडीएच, वो निकलना कम हो गया है। ठीक है, और इसके कम होने की वजह से क्या होगा, ये हार्मोन जब नहीं निकल रहा है, इसकी जो क्वांटिटी है वो काफी कम हो चुकी है, तो ये हार्मोन क्या करता था नॉर्मल कंडीशन में, किडनी के नेफ्रॉन के डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब वाले हिस्से पर, है ना, कलेक्टिंग डक्ट वाले हिस्से पर जाकर एक्शन करता था और वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता था। पर लेकिन ये हार्मोन डाउन हो गया, इसकी परसेंटेज कम हो गई है, इसीलिए ये फंक्शन कम हो जाएगा और नेफ्रॉन के जरिए ज्यादा यूरिन पास आउट होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं हैवी यूरिनेशन। ठीक, क्लियर हो गया? अब ये पॉइंट क्या है, न्यूरोसर्जरी पेशेंट, कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपकी कोई न्यूरोसर्जरी हुई है ना, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है। ठीक है, तो न्यूरोसर्जरी जो पेशेंट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सीडीआई, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन इस वजह से भी देखी जा सकती है। ये इसका एक रीजन हुआ। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक इंबैलेंस, भाई जब बॉडी से ज्यादा यूरिन पास आउट होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक इंबैलेंस तो हो ही जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक इंबैलेंस मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि आपका सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, जो आपके लिए बहुत जरूरी आयन से, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी बॉडी में उसकी कमी हो जाएगी। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक इंबैलेंसिंग।
क्लियर? अब आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड टाइप की तरफ, नेफ्रोजेनिक डीआई, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ये क्या है भाई? नेफ्रॉन, आप ध्यान से देखिए, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या होता है ये हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। किडनी की यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं, न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन अलग चीज होती है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मिक्स नहीं करना है इसको। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कहां पाई जाती है? किडनी के अंदर। बल्कि आप बोलिए सीधा कि भाई किडनी की यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है ना। और नेफ्रॉन क्या काम करता है? जनरल तो हम बोलते हैं भाई किडनी का फंक्शन क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन, है ना, ऑस्मो रेगुलेशन। ये दो फंक्शन होते हैं बेसिकली किडनी के। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर और मिनरल्स का बैलेंस रखना, जो भी हमने डिस्टर्बेंस के केस में सुना भी है थोड़ा, ठीक है। बाकी किडनी का दूसरा फंक्शन क्या होता है? जो मेन फंक्शन है कि भाई यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करना। पर किडनी कैसे यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है? नेफ्रॉन की मदद से। और देखिए यहां पर नाम क्या लिखा है? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये एक ऐसी इंसिपिडस का टाइप है जिसमें म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। हर चीज को जीन कोड करता है, हर एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होता है। ये थोड़ा डेप्थ में आ गई ये डिजीज, यहां पे थोड़ा डिटेल आएगी। देखिए आपको समझना होगा कि एक कैरेक्टर को कोड करता है एक जीन। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। किसी व्यक्ति के एक्सप्लेनेशन पावर बहुत अच्छी है, किसी व्यक्ति की हाइट बहुत अच्छी है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अलग जीन होगा। किसी व्यक्ति का जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो काफी फेयर है, उसके लिए अलग जीन होगा। नोज की शेप के लिए अलग जीन होगा। हेयर का जो पैटर्न है, कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, अलग जीन होता है, ठीक है। ईयर लॉब, फ्री ईयर लॉब है या अटैच्ड ईयर लॉब है, इसके लिए अलग जीन होता है। तो ऐसे हर एक एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन होता है। एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जीन में जो फॉल्ट होता है, जीन भी बेसिकली किसके मिलने से बना होता है? बेसिस के मिलने से। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 प्रकार के बेसिस होते हैं जिनके मिलने से, 4 बेसिस नहीं, 4 तरह के बेसिस होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो इनके मिलने से ही जीन बनता है, ठीक। और जब बहुत सारे जीन आपस में एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए, क्योंकि डीएनए की एक यूनिट है जीन। क्लियर हो गया आपको? कुछ जीन एक्टिव होते हैं, कुछ जीन इनएक्टिव होते हैं, वो एक अलग चीज है। पर आपको यहां पर ध्यान रखना है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में म्यूटेशन हो जाता है जीन में। कौन से जीन में? क्या उनका कुछ कोड नंबर है? बिल्कुल, AVPR2, AVPR2 और AQP2, ये 2 जीन्स हैं जिसमें म्यूटेशन हो जाता है। अब आप सोच रहे हो भाई म्यूटेशन तो बताओ। म्यूटेशन सुनते हैं एक बार। बेस की सीक्वेंस में आने वाला बदलाव, ठीक है। अब बेस क्या होता है? जो मैंने आपको बताया, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, जिनके मिलने से जीन बना होता है, ठीक है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर बेस में चेंज आ गया, कोई बेस वहां से हट गया अपनी लोकेशन से, या कोई एक्स्ट्रा बेस आकर जुड़ गया है, कोई भी इस तरह का जो डिफेक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन, ठीक है। चेंज इन अ सीक्वेंस ऑफ बेस, चाहे वो डिलीशन हुआ हो या एडिशन हुआ हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीन में बदलाव आ गया, जीन डिफेक्ट हो गया है, तो जीन में म्यूटेशन हो गया है, ठीक है। तो ये तो इसका एक रीजन हुआ। कौन से जीन में? AVPR2 और AQP2, ठीक है। और ये किसको कोड करते थे? ये नेफ्रॉन को कोड कर रहे थे, ठीक है। नेफ्रॉन की फंक्शनिंग को कोड कर रहे थे, उसका एक कैरेक्टर को कोड करके चल रहे हैं, है ना। और इनमें अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर? ठीक है। और याद रखिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है आपको। कैसे देखना है? स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, वो अच्छा ऑप्शन है। स्किप करने से क्या होगा? लाइन से स्किप हो जाएंगे, तो सीक्वेंस कैसे पता चलेगी? तो सीक्वेंस क्लियर नहीं हो पाएगी आपको, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर ये चीज क्या लिखी हुई है? मल्टीपल ड्रग ट्रीटमेंट। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई डिजीज है, कोई रेनल डिजीज है, किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है, या सिकल सेल एनीमिया, या कोई भी इस तरह की कंडीशन बन रही है, उसके लिए आप कोई एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या कोई एंटी फंगल आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, जो फंगस के अगेंस्ट काम करती है उसे एंटी फंगल कहते हैं। तो लिथियम स्पेशली अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बोला गया है कि भाई मल्टीपल ड्रग ट्रीटमेंट, अलग अलग दवाइयों का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी वजह से भी केमिकल बेसिस पर भी म्यूटेशन देखा जाता है जीन में। और कौन से जीन में? AVPR2 और AQP2, जिसकी वजह से नेफ्रोजेनिक कंडीशन डायबिटीज इंसिपिडस को लेकर जनरेट हो जाती है। और बल्कि 90%
90% जो म्यूटेशन आता है वो इस जीन में आता है, सिर्फ 10% चांसेस है इसके। क्लियर? ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ADH अवेलेबल बट लैक ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ किडनी। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर ADH की कमी नहीं हुई है, ADH आ रहा है लेकिन किडनी रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। भाई ADH आएगा, है ना, ADH हार्मोन, ADH क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो किसने बनाया, पिट्यूटरी ने बनाया, लेकिन किसके कहने से बनाया, जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल आया। ठीक है, लेकिन ये हार्मोन तो है, पर हार्मोन होने के बाद भी हमारी जो किडनी का नेफ्रॉन है वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति होती है किसमें, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में। लेकिन इस तरफ क्या केस था, क्या कंडीशन बन रही थी, यहां तो ADH की डेफिशिएंसी हो गई थी। तो ADH अगर डेफिशिएंसी हो रही है हाइपोथैलेमस की मालफंक्शनिंग से, तो आप उसको क्या नाम देंगे, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। और अगर ADH प्रेजेंट है लेकिन आपकी किडनी का जो नेफ्रॉन है वो ही रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में आप उसको क्या नाम देंगे, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा शरीर फ्लूइडिटी को रेगुलेट नहीं कर पाता है, वाटर को बैलेंस नहीं कर पाता है, फ्लूइडिटी को बैलेंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, जिसके बेसिकली दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो, या हो सकता है आपको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो। ठीक है, और ये दोनों ही किसके टाइप हैं, डायबिटीज इंसिपिडस के। तो आपने शुरू से लास्ट तक की सारी डिटेल समझी, कितने टाइप होते हैं ये भी समझ लिए, क्यों होती है बीमारी ये भी समझ लिया, और इस बीमारी में क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है और एक्सट्रीम थ्रस्ट भी होती है, बहुत प्यास लगती है। लेकिन कहीं पे क्या शुगर का नाम आया, नहीं आया। तो आप सोचिए, नाम देखकर तो लग रहा है डायबिटीज, भाई मीठे से रिलेटेड बीमारी हो गई है, अब हमें मीठा नहीं खाना है, पर ऐसा नहीं है। आप कोई भी लाइन अगर सुनते हैं तो उसको पूरी डेप्थ में जाइए, कोई भी बीमारी हो आपको। पहली बात, दवाइयों से ज्यादा आपका शरीर आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए ना उस बीमारी में हो क्या रहा है, हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। आप सोचिए, समझिए, कोई भी डिजीज आपको हो तो आप पहले उसको समझिए कि भाई इसमें क्या होता है हमारे शरीर के अंदर और कैसे हम इसके मैकेनिज्म, अगर आप मैकेनिज्म को क्लियर कर लेते हैं ना, तो आपके शरीर में खुद भी काफी सारी क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या इस बीमारी की कितनी परसेंटेज है, कितना हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, क्या हमारा शरीर से फाइट कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। बाकी मेडिसिन आपकी हेल्प करेंगे वो बात ठीक है, लेकिन पहले आपको मेरे हिसाब से कोई भी बीमारी होती है तो उसका मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए कि वो बीमारी एक्चुअल में क्या है। सिर्फ नाम सुनने के बेस पर ही आप डिसाइड मत कीजिए कि भाई डायबिटीज हो गई है अब से शुगर बंद, बिल्कुल बंद। ठीक है, तो एक्चुअल में डायबिटीज इंसिपिडस डायबिटीज से रिलेट करता ही नहीं है। क्लियर? तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड इन्फिनिटी में आने वाली सभी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।